ਹੈਲੋ एवरीवन। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੈਥ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾਤ 7ਵੀਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕੁੱਲ 80 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ 80 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 3 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਣ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ MCQs ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। MCQ ਆਪਣੇ ਨੂੰ 6 ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, मतलब टोटल 6 नंबर मिलणगे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। फर्स्ट हैगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किश्ती का प्राय है। ठीक है जी, प्राय मीन्स सिनोनियम है, सेम मीनिंग है जिसका, वो हैगा नाम। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। ठीक है जी, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੈਕਟ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ठीक है, शुद्ध केड़ा तो वो हैगा अपना ग ऑप्शन प त थ र पत्थर। पंजाबी शब्द झील का हिंदी अनुवाद। ठीक है, ਜਿਹੜਾ पंजाबी झील शब्द है इन्हू हिंदी च अपन ने ट्रांसलेट करके दसना है कि केड़ा बनूगा, वो बनूगा झील, झ को ई ल, झील। फोर्थ, ये लोग क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं, इस वाक्य में से क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखें। देखो क्रिया विशेषण शब्द केड़े हुंदे ने जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया क्या है यहाँ पे, चल रहे हैं, उसकी विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे चल रही हैं। ठीक है जी, तो अपना ख ऑप्शन आएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट, आपको 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, वाक्य में से सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखें। ठीक है, सर्वनाम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द है आपको। नेक्स्ट, धीरा जूते पॉलिश करता है, इस वाक्य में से क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। ठीक है, अगर तो धीरा का कर्म बताया हुआ है तो हम बोलेंगे कि वो सकर्मक है, अगर कर्म नहीं दिया हुआ तो अकर्मक है। तो यहाँ पे धीरा जूते पॉलिश कर रहा है, क्या पॉलिश कर रहा है, जूते। ठीक है, तो उसका कर्म क्या है, जूते, तो हम आंसर आएगा सकर्मक। नेक्स्ट है जी, 2 क्वेश्चन ने, दोनों 1-1 मार्क वाले ने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आरी बरखा कविता के अनुसार बताएं कि बच्चे वर्षा की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं। पानी भरने के लिए, पानी पीने के लिए, किश्तियाँ चलाने के लिए, खेती करने के लिए। तो बच्चे पानी की भी वेट इसलिए कर रहे हैं ताकि वो किश्तियाँ चला सकें। नेक्स्ट है, कोई नहीं बेगाना कविता के अनुसार बताएं कि भाई कन्हैया घायलों की सेवा किस प्रकार करता है। झाड़ू लगाकर, घर पहुंचाकर, खाना खिलाकर या पानी पिलाकर। तो भाई कन्हैया थे वो क्या करते थे, युद्ध में गए सभी लोगों को पानी पिलाते थे। ठीक है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, सभी को वो पानी पिलाते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है जी, यहाँ पे 2 शब्द दिए हुए हैं, इनको जोड़कर हमने नया शब्द बनाना है। गुप्त प्लस चर को मिला के बनता है गुप्तचर, गुप्तचर। ठीक है, सेकंड अ और समय दोनों को मिला के बनेगा असमय। ये भी एक एक नंबर के हैं। अगला है प्रश्न जी, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 4 प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यह 4 नंबर का है टोटल, मतलब 4 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न ही एक एक नंबर के हैं यहाँ पे। फर्स्ट, पद्यांश के अनुसार आकार में बड़ा होना लाभदायक होता है, सही या गलत। तो यहाँ पे आएगा गलत, क्योंकि वो बड़ा होने पर भी किसी को, ठीक है, छाया नहीं दे सकता और उसके फल भी बहुत दूर लग रहे हैं, तो उसका बड़े होने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत। डैश लागे अति दूर, क्या चीज़ अति दूर लग रही है, फल। थर्ड, पंथी शब्द का अर्थ क्या है, राही। ठीक है, जो रास्ते में सफ़र करने वाले होते हैं मुसाफिर, उसको हम क्या बोलते हैं, राही।
फोर्थ, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? बड़े होने का घमंड नहीं करना चाहिए या खजूर के फल नहीं खाने चाहिए? तो इसका केंद्रीय भाव है कि हमें बड़ा होने का घमंड नहीं करना चाहिए। अगला है जी, निम्नलिखित 3 प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। तो यहाँ पे 3 प्रश्न हैं, तीनों ही एक एक नंबर के हैं। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, दास का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दास का बनेगा स्त्रीलिंग दासी। तिनका का बहुवचन बनेगा तिनके। नुकसान शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? नुकसान का उल्ट क्या बनेगा? लाभ। ठीक है, प्रॉफिट। अगला है जी 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। ये भी 3 प्रश्न एक एक नंबर के हैं। फर्स्ट, निम्नलिखित वाक्य का काल बताएं। काल, ठीक है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, ठीक है, ये कौन सा काल है ये बताने। यह भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी, मतलब फ्यूचर की बात की है कि ये उड़ जाएगी आने वाले समय में, तो हम कहेंगे इसको भविष्यत काल। रिक्त स्थान में उचित संबंधबोधक शब्द भरें। हमें भारी गाड़ियों डैश से नहीं गुजरना चाहिए के बीच, हमें जो भारी गाड़ियां होती हैं उनके बीच में से गुजरना नहीं चाहिए। पर्वत शब्द में जो र है किस रूप में प्रयोग हुआ है? रेफ या पदेन? तो ये रेफ के रूप में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट भाग आ गया जी यहाँ पे ख। ठीक है जी, यहाँ पे हमने जो 12 प्रश्न दिए हुए हैं इनमें से कोई 10 प्रश्न करने हैं और 10 के 10 प्रश्न एक एक नंबर के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा के प्राण कैसे बचे? परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, पाठ के आधार पर बताएं। तो शिकारी के हाथ से कट जाने के कारण राजा के प्राण बच गए। शिकारी राजा की बलि देने जा रहा था, लेकिन बलि देने से पहले उसने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। चूंकि बलि के लिए व्यक्ति का शरीर पूर्ण होना आवश्यक है, इसलिए शिकारी ने राजा को छोड़ दिया, जिससे राजा के प्राण बच गए, क्योंकि उसकी जो उंगली थी वो पहले ही कटी हुई थी। ठीक है, जब अगर किसी व्यक्ति को कोई चोट लगी हो या उसका कोई अंग कटा हुआ हो तो उसकी बलि नहीं दी जा सकती। इस तरह राजा के प्राण बच गए। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? रक्तदान एक बहुमूल्य संस्कार, पाठ के आधार पर बताएं। रक्त समूह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, मतलब जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? वो 4 तरह के होते हैं। पहला ए बी और ओ ग्रुप। ठीक है जी, ये 4 समूह रक्त के वर्गीकरण की मुख्य प्रणालियां हैं जो रक्त में मौजूद एंटीजन और एंटीबॉडी के प्रकार पर आधारित होती हैं। थर्ड क्वेश्चन, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? हार की जीत, पाठ के आधार पर बताएं। बाबा भारती के घोड़े का नाम था सुल्तान। ठीक है, सुल्तान एक बहुत ही सुंदर और बलवान घोड़ा था जिसे बाबा भारती बहुत प्यार करते थे और उसकी देखभाल एक संत की तरह करते थे। फोर्थ क्वेश्चन, हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? हमारे देश के झंडे को तिरंगा कहते हैं। इसे तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? केसरिया, सफ़ेद और हरा। फिफ्थ क्वेश्चन, ट्रेन से उतरते ही दादाजी को देखकर हार्दिक क्यों हैरान रह गया? विजय दिवस पाठ के आधार पर बताएं। हार्दिक अपने दादाजी को ट्रेन से उतरते ही देखकर हैरान रह गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सवेरे उसे लेने स्टेशन आएंगे। ठीक है, जब उसने देखा कि उसके दादाजी उसे स्टेशन पर लेने आए हुए हैं तो वो उन्हें देखकर हैरान हो गया। हार्दिक को लगा था कि दादाजी अपने ड्राइवर या किसी और को भेजेंगे, इसलिए वह उन्हें सवेरे वहां देखकर आश्चर्यचकित, ठीक है, सरप्राइज हो गया। रानी ने अपने सैनिकों से क्या कहा? स्वराज्य की नींव, पाठ के आधार पर बताएं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों से कहा कि जब तक उनके शरीर में प्राण है वह स्वराज्य की नींव खोदने वालों को सफल नहीं होने देंगी। ठीक है, मतलब जो स्वराज्य की नींव को जो ख़त्म करने वाले थे, खोदने वाले थे, उनको वो सफल नहीं होने देगी। उन्होंने सैनिकों को आह्वान किया कि वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक
लड़े। उन्होंने अपने सैनिकों को मोटिवेट किया कि जब तक उनके शरीर में सांस है तब तक अपने देश मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते रहें। चोर कौन था? धीरा की होशियारी पाठ के आधार पर बताएं। चोर गांव का मुखिया था। धीरा ने अपनी होशियारी से यह पता लगा लिया कि गांव में हुई चोरी का असली दोषी और कोई नहीं बल्कि स्वयं मुखिया जी हैं। अशोक अपने शिविर में परेशान क्यों थे? अशोक का शस्त्र त्याग पाठ के आधार पर बताएं। अशोक अपने शिविर में परेशान था क्योंकि कलिंग का युद्ध समाप्त नहीं हो रहा था और उसकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। ठीक है, क्योंकि युद्ध बहुत लंबा चल रहा था। जितना लंबा युद्ध चलेगा उतने सैनिकों की जान का नुकसान होगा। इस वजह से वो राजा परेशान थे। इतने लंबे समय तक के चले युद्ध और उसमें हुए जन धन के नुकसान से उसे चिंतित और व्याकुल कर दिया था। गिल्लू का घर कैसा था? गिल्लू पाठ के आधार पर बताएं। गिल्लू का घर एक हल्की डलिया थी जिसे खिड़की के बाहर लगे हुए एक तार के सहारे लटका दिया गया था। यह डलिया उसके लिए एक सुरक्षित और आरामदायक घोंसले जैसा था जहां पर वो रहता था। धर्मशाला किस पर्वतमाला की गोद में बसा है? धर्मशाला पाठ के आधार पर बताएं। धर्मशाला धौलाधार पर्वतमाला की गोद में बसा है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है जो इसे पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। ठीक है, जो धर्मशाला शहर है ये धौलाधार पर्वतों की गोद में बसा हुआ है। जूलिया को लेखक ने कितने रूबल दिए? अन्याय के विरोध में पाठ के आधार पर बताएं। लेखक ने जूलिया को कुल 14 रूबल दिए। हालांकि जूलिया के हिसाब से उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन लेखक ने अलग अलग कटौतियाँ करके उसे केवल 14 रूबल ही दिए। लास्ट क्वेश्चन 1 मार्क वाला। चौराहे में लाल हरी बत्ती के पास सड़क पर काली सफ़ेद लाइनें क्या दर्शाती हैं? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पाठ के आधार पर बताएं। चौराहे में लाल हरी बत्ती के पास सड़क पर काली सफ़ेद लाइनें जो बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग, जो पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए सड़क पार करने का एक सुरक्षित सेफ रास्ता होता है। ठीक है जी, ये थे हमारे 12 प्रश्न। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में दें। ठीक है, 4 to 5 लाइन्स में आंसर देने हैं। इन 3 क्वेश्चनों किन्हीं 3 के, यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है, आपने कोई 3 करने हैं। ठीक है, ये 4 मार्क्स वाले हैं। फर्स्ट है, राजा की बलि क्यों नहीं दी जा सकती थी? परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, पाठ के आधार पर बताएं। राजा की बलि इसलिए नहीं दी जा सकती थी क्योंकि बलि के लिए व्यक्ति का शरीर शारीरिक रूप से पूर्ण और स्वस्थ होना चाहिए। पूर्ण मीन्स पूरा, स्वस्थ मतलब बीमारी से रहित होना चाहिए। और राजा की एक उंगली कटी हुई थी। शिकारी ने राजा को बलि के अयोग्य मानकर छोड़ दिया। अयोग्य मतलब उसके बलि के लायक वो नहीं था, इसलिए उसको छोड़ दिया। हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया? विजय दिवस पाठ के आधार पर बताएं। हार्दिक के हृदय में परिवर्तन तब हुआ जब उसके दादाजी ने उसे अपने जीवन के अनुभव और देश के लिए किए गए बलिदानों के बारे में बताया। दादाजी की बातों ने हार्दिक को एहसास कराया कि परिवार और देश के प्रति कर्तव्य है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितने महत्वपूर्ण हैं, जिससे उनका दृष्टिकोण बदल गया। ठीक है, जिसकी वजह से हार्दिक का जो देखने का नज़रिया था वो बदल गया। धीरा ने चोर को कैसे पकड़वाया? धीरा ने चोर को पकड़वाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने गांव वालों को बताया कि चोर के पास एक जादुई छड़ी है जो अगले दिन लंबी हो जाएगी। उसने सभी संदिग्धों को एक निश्चित लंबाई की छड़ें दी। चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी थोड़ी काट दी, ठीक है, जिससे अगले दिन उसकी छड़ी छोटी पाई गई और वह पकड़ा गया। फोर्थ क्वेश्चन, लेखक जूलिया को क्या सबक सिखाना चाहता था? अन्याय के विरोध में पाठ के आधार पर बताएं। लेखक जूलिया को
यह सबक सिखाना चाहता था कि उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। वह जूलिया को ये समझाना चाहता था कि दुनिया में कमज़ोर और सीधे लोगों का शोषण किया जाता है, इसलिए उसे मजबूत बनना चाहिए। अनु ने कला को कैसे बचाया? मैं जीती पाठ के आधार पर बताएं। अनु ने कला को बचाने के लिए अपनी सूझबूझ और हिम्मत का परिचय दिया। जब कला एक दुर्घटना में घायल हुई और उसे तत्काल मदद की ज़रूरत थी, तो अनु ने समय रहते आवश्यक कदम उठाए और लोगों को इकट्ठा किया और उसे अस्पताल पहुंचाने में मदद की, जिससे उसकी जान बच गई। ये थे बड़े क्वेश्चन। ठीक है जी। आगे है फोर्थ, निम्नलिखित संवाद किसने किसको कहे, किन्हीं दो के उत्तर दें। फर्स्ट है, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेंगी। अशोक का शस्त्र त्याग पाठ के आधार पर बताएं। यह बात कलिंग की राजकुमारी ने अशोक सम्राट से कहे थे। ठीक है जी। सेकंड, शाबाश वीरो, शाबाश, विजय हमारी है। सब राज्य की नींव पाठ के आधार पर बताएं। यह शब्द रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों से कहे। थर्ड है, धर्मात्मा, बंधुवर, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, पाठ के आधार पर बताएं। राजा ने उस व्यक्ति से कहे जिसने उसे कुएं में फेंक दिया था। फिफ्थ है जी, गद्यांश, इसको पढ़कर हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। संसार में सबसे मूल्यवान मीन्स कीमती वस्तु समय है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश मतलब ज़्यादातर वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय का एक क्षण भी बढ़ा पाना व्यक्ति के बस में नहीं है। समय के बीत जाने पर व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। विद्यार्थी के लिए तो समय का और भी अधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेल कूद, मौज मस्ती तथा आलस्य में खो देते हैं, वे जीवन भर पछताते रहते हैं, क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत जाए उसकी चिंता करने के बजाय जो अब हमारे सामने है उसका सदुपयोग करें, मतलब उसका सही ढंग से उपयोग करें। तो पहला प्रश्न है, समय को सबसे अमूल्य वस्तु क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर आएगा, क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुएं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय का एक क्षण भी बढ़ा पाना व्यक्ति के बस में नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड, विद्यार्थी जीवन का क्या उद्देश्य है? विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। थर्ड, विद्यार्थी जीवन भर क्यों पछताते रहते हैं? क्योंकि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। समय के संबंध में व्यक्ति का क्या कर्तव्य बताया गया है? मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत जाएं उसकी चिंता करने के बजाय जो अब हमारे सामने है उसका सदुपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य शब्द का अर्थ बताएं। इसका मीनिंग क्या है? लक्ष्य या फिर मकसद। लास्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक बताएं। ठीक है, तो इसका शीर्षक बनेगा समय का महत्व। भाग घ में है, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 मुहावरों या लोकोक्तियों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। फर्स्ट है, मौत के घाट उतारना। इसका अर्थ है जान से मार देना। भारतीय सैनिकों ने युद्ध में कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। आंख में खटकना, बहुत बुरा लगना या पसंद न आना। मेरी ईमानदारी गांव के मुखिया की आंख में खटकती थी। मन मोह लेना, बहुत आकर्षित करना। छोटे बच्चे की मुस्कान ने सबका मन मोह लिया। अगला है जी, नाम रोशन करना, प्रतिष्ठा बढ़ाना या प्रसिद्ध करना। ठीक है, किसी को मशहूर करना। बेटे ने परीक्षा में प्रथम आकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। आप भी इसी तरह अपने जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें प्रथम आके अपने माता पिता का नाम रोशन करें।
मुंह के बल गिरना, बुरी तरह हार जाना। युद्ध में दुश्मन की सेना मुंह के बल गिर गई। लोहा लेना का अर्थ है मुकाबला करना या फिर सामना करना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया। जीवन दान देना, नया जीवन देना। और इसका वाक्य बनेगा, डॉक्टर ने गंभीर रूप से घायल मरीज को ऑपरेशन करके जीवन दान दिया। लास्ट है जी जान बचाना, प्राणों की रक्षा करना। मैंने डूबते हुए बच्चों को नदी से बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। ये थे मुहावरे और लुकोतियाँ। इसके बाद है बेटा लास्ट भाग। इसमें से 2 पत्र दिए हुए हैं, कोई एक करने एक पत्र है और एक कहानी है। पत्र है, स्कूल में पीने के पानी का उचित प्रबंध करने हेतु मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखो, या फिर 2 बिल्लियों और बंदर कहानी लिखें। ठीक है, दोनों में से कोई एक करने, 8 नंबर का है। अगला है 9वां प्रश्न, लिखित में से कोई एक विषय पर निबंध लिखना है। मेरा मित्र या मेरी सहेली, मेरी कक्षा का कमरा, या फिर श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ये 10 नंबर का है। और लास्ट 10th क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे सारणी दी हुई है, इसमें से हमने नीचे ऊपर से नीचे बाएं से दाएं कोई 8 शब्द चुनने हैं जिनका कोई मीनिंग हो। ठीक है, फिर उनको वाक्य में प्रयोग करना है। तो फर्स्ट शब्द बनेगा विकास। ठीक है, विकास। अगला बन जाएगा जय। थर्ड बन जाएगा विजय। ठीक है जी। चौथा शब्द सखी। उससे अगला बनेगा सागर। सूरसेन। हरा। लास्ट में घर। ठीक है जी, ये हैं हमारे 8 शब्द और इनको आपने वाक्यों में भी प्रयोग करना। ठीक है, मेरा घर बहुत सुंदर है, आज मैंने हरा रंग का कुर्ता पहना है, राजा के मंत्री का नाम सूरसेन है, सागर में बहुत पानी है, मेरी सखी का नाम मीना है। ठीक है, विजय मेरा मित्र है, भारत माता की जय, विकास, हमें अपने शहर का विकास करना चाहिए। तो बेटा ये था हमारा पेपर नंबर 1। आपने इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ।